नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोपामीन के बारे में। डोपामीन को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इसकी कमी से हमें पार्किंसन होता है, क्यों हमारे हाथ पैर कांपना शुरू होते हैं और डोपामीन हमारे शरीर में और क्या क्या अच्छा करता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो डोपामीन हमारे ब्रेन में निकलता है और ऑलमोस्ट हर टाइम निकलता रहता है, मगर ये हमें खुश रखने वाला हार्मोन भी है। वो केमिकल है जो हमें खुशियां महसूस करवाता है। यानी जब हम किसी बच्चे को देखते हैं या फिर हम नेचर के बीच में जाते हैं या फिर हम कोई कॉमेडी शो देख रहे होते हैं, जो हमें खुशी महसूस हो रही होती है वो इस डोपामीन के सर्च की वजह से हो रही होती है। यानी जब डोपामीन का लेवल एकदम तेजी से बढ़ता है तब हमें खुशी महसूस होती है। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत सैड रहते हैं, डिप्रेसिव बातें करते हैं, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उनके ब्रेन के अंदर में डोपामीन की कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से कोई चीज अच्छी भी हो रही है ना, उसे वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे होते। अब ये केमिकल इतना जरूरी है, अब आप समझ गए। अब पार्किंसन पेशेंट में क्या हो रहा था, पार्किंसन पेशेंट में भी हमें डिप्रेशन साथ में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डोपामीन की कमी है। अब डोपामीन दो काम करता है, एक तो हमें खुश रखता है, दूसरा हमारे ब्रेन को हमारी मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। अब सोचो कि आपके ब्रेन में से डोपामीन ही चला गया या डोपामीन कम हो गया तो आपका क्या होगा? आप खुशी महसूस नहीं कर पाओगे, है ना। आप कॉमेडी शो देख रहे हो, कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन में वो डोपामीन रिलीज नहीं हो रहा है। आपका ब्रेन कुछ सोचे जा रहा है, बार बार सोचे जा रहा है, लूप में सोचे जा रहा है, कुछ डिप्रेसिव बातें कंटिन्यूअसली लेके बैठा हुआ है। तो आपके आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आप उसको फील नहीं कर पा रहे। तो हमने करना क्या है, हमने अपनी बॉडी के अंदर इस डोपामीन के रिलीज को बढ़ाना है। अब डोपामीन का रिलीज जो होता है वो कब बढ़ता है? जब हम खुश होते हैं। अब आपको खुशी नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि खुश होना की कोशिश ही छोड़ दें। तो पहले काम खुश रहने की कोशिश शुरू करना। तो हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है। जैसे मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, किसी को पक्षियां देखना पसंद है। सबके अलग अलग शौक होते हैं। उस शौक को जो आपने मार दिया था, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अब उसे दोबारा शुरू करो। अपने आप को किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व करो कि आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड रहे, जिससे जो आपके माइंड में सुबह शाम उल्टे सीधे चीजें चलती रहती हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, वो रुक जाए। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन दे दी। जब हम ब्रेन को एक डायरेक्शन दे देते हैं, किसी काम पे लगा देते हैं, तो जो आसपास का नॉइस होता है ना कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, ये तो मेरा था, उसने क्यों ले लिया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ब्रेन से हट जाती हैं। ये जो शोर शराबा होता है, नॉइस होता है, ये हट जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हो किसी पर्टिकुलर काम में। आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप पेंटिंग के बारे में सोचोगे ना, ये मेरा ब्रश ऐसे जाना चाहिए, इसमें ये वाला कलर होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो आपका ब्रेन इस तरह से प्ले करना स्टार्ट करता है। और आप जब कोई चीज क्रिएट करते हो, कोई चीज अचीव करते हो, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज होता हुआ देखते हो, तो आपके ब्रेन में क्या रिलीज होता है? डोपामीन। आप पार्किंसन पेशेंट में आपके शरीर में क्या चीज की कमी थी? डोपामीन। तो आपने अपनी जो मेडिसिन खाते हो डोपामीन को बढ़ाने के लिए, उसी तरह से आपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी या किसी टाइप की हॉबी आपने जो ऑप्ट करी है, वो आपके ब्रेन में क्या रिलीज कर रहा है? डोपामीन। अब ये जो डोपामीन है तो वो मेडिसिन की तरह ही ना, आपके लिए तो अच्छा काम कर रहा है। हमने इसकी सेक्रेशन को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना है। जब हम इसे कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहते हैं, हमारा जो पार्किंसन का पेशेंट है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अब इसको बढ़ाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने ब्रेन को मत समझो कि आपके ब्रेन में दिक्कत हो रही है, आप ये सोचो कि आपके पूरे शरीर में दिक्कत है। ब्रेन में वो मेनली हो रही है। आपका हाथ पैर पे जरूर कांप रहे हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ ब्रेन के साथ नहीं है, और आपकी पूरी बॉडी के साथ है, आपके पूरी डाइट के साथ है, आपके एक्सरसाइज के पैटर्न के साथ है। तो पहली चीज आपने अपने आप को करना है स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी और फिजिकली भी। एक स्ट्रॉन्ग माइंड एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर रहता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड एक वीक बॉडी के अंदर नहीं रह सकता। आपकी अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेन वीक है, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। तो हमने दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहली चीज आपने आज एक शपथ लेनी है कि मुझे आज अपनी पार्किंसन को खत्म करना है, आज से मुझे अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। तो पहला काम क्या करेंगे? आप अपनी रूटीन को बदलेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे कि आप क्या क्या गलत करते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मुझे तला हुआ खाना पसंद है, मेरा मीठे पे हाथ नहीं रुकता, मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, मुझे पूरे दिन न्यूज़ पे देखना पसंद आता है, मेरे जो आपके घर वाले आपको कंप्लेंट कर रहे होते हैं ना, इसको छोड़ दो, उसको भी इस लिस्ट में लिखो। अब एक एक आपने क्या करना है, इस लिस्ट को आपने खत्म करना है। अगर आपने लिखा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, उठो एक्सरसाइज पे चलो। 8 बज रहे, 9 बज रहे, 10 बज रहे, 11 बज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास चलने की जगह है, आपकी कॉलोनी में, आपके सोसाइटी में, आपके घर के पार्क में, आप निकलना शुरू करो। आप निकलोगे, 4 लोग मिलेंगे,
दुख बांटोगे, दुख कम होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी। इसी तरह से अब गर्मी बहुत है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, अप्रैल आ गया है और गर्मी पीक पे आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई इंडोर एक्टिविटी भी ढूंढ लेंगे दोपहर के टाइम में, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, जो आप इंडोर भी कर सको। तो अपने आप को फुली ऑक्यूपाइड रखो। जिन लोगों के पास काम है, पूरे दिन काम करते हैं, उनको मॉर्निंग और इवनिंग में करना चाहिए। और जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको अपने आप को इंगेज रखने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में जाना चाहिए और अपने पूरे दिन की एक रूटीन बनानी चाहिए कि सुबह उठूंगा, मार्केट जाऊंगा, सब्जियां लेकर आऊंगा, फिर अपनी वाली एक्टिविटी हॉबी करूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, थोड़ी देर सोऊंगा, फिर शाम को उठूंगा, दूध लेने जाऊंगा, दोस्तों से मिलने पार्क जाऊंगा, फिर स्पोर्ट्स खेलने जाऊंगा, फिर मैं आकर सो जाऊंगा। कुछ इस तरह की आपको अपनी पूरी दिन की रूटीन आप बनाना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन का जो सर्ज है वो आपको नेचुरल तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो आपकी डिपेंडेंसी मेडिसिन पे है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे ब्रेन को कुछ मेडिसिन की भी जरूरत है, तो मेडिसिन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सके। अब होता ही है कि हमारे जो ब्रेन के सेल है ना, जब हम पैदा होते हैं जितने थे वो और नहीं बढ़ पाते। यानी अगर जब मैं पैदा हुआ था, मेरे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ ब्रेन के सेल थे, तो वो 1 करोड़ 1 नहीं हो सकते, यानी वो बढ़ नहीं सकते मात्रा के अंदर, संख्या के अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लेंथ में बड़े हो रहे होते हैं। और हमारा ब्रेन ना कुछ भी सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता है। जरूरत क्या है, हमें सिखाना है। तो हम क्या करते हैं, हम उस फैक्टर जो हमारे ब्रेन को सीखना सिखाता है उस फैक्टर पर काम कर रहे होते हैं, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन में जितनी न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, हमारे ब्रेन के सेल उतने स्ट्रांग होंगे और उतनी अच्छी कैपेबिलिटीज हमारी बॉडी के अंदर आएगी। चाहे वो आपका गुस्सा ही क्यों ना हो, उसे कंट्रोल करना हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज के लिए स्टैमिना हो, वो सब कुछ आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी से बहुत हेल्पफुल होता है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर अपनी बॉडी के अंदर आप चेंजेस लेकर आते हैं तो ब्रेन के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिक तरीके से आने शुरू हो जाते हैं। दोनों को साथ रखना है, दोनों को अलग नहीं करना, खाने पीने पर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज पर ध्यान रखना है। और जो चीज आपको अभी पसंद नहीं आ रही उसे आप करना शुरू करो, आपको धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए सही है। अगर आप इसे कर लेते हो, आप मुझे फिर 2 महीने बाद इसी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना वो बेनिफिशियल रहा।